आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़बक लालू प्रसाद यादव जो है फिर से इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। 600 करोड़ का प्रॉपर्टी स्कैम सामने आया है दोस्तों, जिसमें 250 करोड़ तो प्रॉपर्टी है और बाकी जो बेनामी प्रॉपर्टीज हैं इसमें काफ़ी मुंबई के एंटिटीज़ भी शामिल हैं, जो ज्वेलर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। काफ़ी कुछ है दोस्तों जानने के लिए, हम बात करेंगे। और तेजस्वी यादव के भी ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यूपीएससी 2024 आज फाइनली आखिरी डे है। आज के बाद अब ये सेल एंड हो रही है आज, ठीक है। तो रात 12 बजे सेल एंड हो जाएगी। अगर आपको यूपीएससी का कोर्स अवेल करना है, जिसकी हम प्रीलिम्स की स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं, या कोई भी कोर्स अवेल करना है, होली 25 कूपन कोड यूज करेगा, 25% ऑफ है। आज संडे है, संडे तक ही सेल थी, अब इसके बाद खत्म हो जाएगी। ओके, तो सीबीआई ने 7 अक्टूबर को चार्जशीट दायर की दिल्ली हाउस एवेन्यू कोर्ट। किसके खिलाफ? रेलवे मिनिस्टर, राष्ट्रीय जनता दल के चीफ लालू प्रसाद यादव, जिनके ऊपर ऑलरेडी चारा घोटाला, अभी जेल में थे, अभी तो बाहर है, और काफी और भी आरोप लगे हुए हैं। तो क्या है ये लैंड फॉर जॉब स्कैम? सिंपल, तुम मुझे जॉब दो, मैं तुमको जमीन दूंगा। जो गरीब लोग हैं उनकी जमीनें लेके जॉब दिलाने का आरोप लालू प्रसाद यादव पे लगा है। अब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि ये एक साजिश है, सीबीआई जो है वो पपेट है, सेंटर जो करता है कहता है वही सीबीआई करती है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और जेडीयू आरजेडी का अलायंस है, इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद हैं, तो जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तो वही कह रही है सीबीआई की सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम? सबसे पहले तो देखिए, एफआईआर लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार के खिलाफ हुई है। हुआ क्या कि प्रॉपर्टी जो है ये इनसे ली गई और इनके परिवार जो लोग हैं उनके नाम पे ट्रांसफर हुई है। इसीलिए कहां पैसा गया, कितनी सेल डीड्स हैं, सर्कल वैल्यू 4.5 करोड़ के आसपास है। लेकिन सर्कल वैल्यू तो खाली दिखावा होता है दोस्तों, एक्चुअल में कीमत बहुत ज्यादा होती है। इन प्रॉपर्टीज की कीमत 150 करोड़ के करीब है, बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त। फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बंगला, ज्वेलरीज भी बरामद, काफी कुछ हुआ है, ठीक है। तो इनकी जो वाइफ है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी, बाकी जो इनकी 2 बेटियां हैं मीसा भारती और हेमा यादव, और 12 और लोग, सीबीआई ने इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की और अभी अरेस्ट भी हुए हैं। खतरा बहुत ज्यादा मंडराता दिख रहा है। मनीष सिसोदिया जेल गए, पता चला अब तेजस्वी यादव ही ना जेल चले जाए। मनीष सिसोदिया भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, तेजस्वी यादव भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिहार के। तो मल्टीपल लोकेशन बिहार और दिल्ली में एजेंसी ने रेड की। बिहार, दिल्ली, मुंबई, गोपालगंज, मतलब बिहार में ही आता है, और आपका हाजीपुर, बहुत जगह, ठीक है, रिहायशी इलाकों में रेड की गई है। 10 सर्कुलर रोड पटना, राबड़ी देवी की ऑफिशियल रेजिडेंस, जो कि उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है। और उसके बाद जो 2021 में ये बेसिकली तभी सामने आया था, और सीबीआई ने, चल तो बहुत टाइम से रहा था, लेकिन 2021 में जब सीबीआई इसमें घुसी तब इसमें जांच करनी शुरू की, और फिर सीबीआई की हालत खराब हो गई। उन्होंने कहा अरे बाप रे, इतना बड़ा स्कैम। 2004 से लेकर 2009 तक ये स्कैम हुआ था, ऐसा एफआईआर कह रही है। जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे और तब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी, उस समय 12 लोगों को अपॉइंट किया गया था, जिसमें जो टेक्निकल स्टाफ, ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप ए बी सी डी, हम सबको पता है 4 ही ग्रुप के लिए जॉब निकलती है। और ग्रुप डी जैसे सफाई कर्मचारी हो गया, प्यून्स हो गए, खल्लासी हो गए, इन सब की जो जॉब्स है वो निकलती है। कैटेगरी ऑफ इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हेल्पर्स, ठीक है, ये सब। तो एफआईआर ने ये बताया कि पटना के जो लोग हैं दे वर अपॉइंटेड इन सब्स्टिट्यूट्स रेलवे जोन, कलकत्ता, जयपुर, हाजीपुर, मुंबई, जबलपुर। अब बात सिर्फ इतनी है कि इनको बोला गया था कि आपके पास जो जमीन है वो हमको ट्रांसफर कर दो और बदले में हम आपको जॉब दे देंगे। बड़ी बात यह है कि रेलवे की कोई खास एप्लीकेशन या नोटिफिकेशन इसमें नहीं आया था। इंक्वायरी में यही पता चला है कि ये डिसीजन बहुत ही जल्दबाजी में हुआ और फटाक फटाक से यहां पे जो लैंड है वो, मतलब जो जॉब्स है वो दी गई, और कुछ को तो जॉब्स भी नहीं मिली। तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस्ड वो पूरा वायलेट करते थे जो गाइडलाइंस थी, यानी कि रेलवे की गाइडलाइंस को ताक पे रखते हुए ये रिक्रूटमेंट हुए हैं। और इसमें अनड्यू हेस्ट दिखाया गया कि जल्दबाजी, कुछ भी करके इन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करो। जो भी कैंडिडेट्स आए हैं 3 दिन के अंदर अंदर, ऐसा होता है, एक तरफ रेलवे आप देखिए रहे हो कि 2-2 साल लगा दे रहा है, और यहां पे 3 दिन के अंदर अंदर भैया जॉब्स दी गई,
ठीक है, तो ये लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली के ऊपर इल्जाम लगा है। लैंड ट्रांसफर हुए, बिल्कुल। अब यहां पे बताते हैं कि जो लैंड्स ट्रांसफर हुए वो लालू प्रसाद यादव की फैमिली के नाम पे हुए, ये भी देख लेते हैं। इन द नेम ऑफ मिस्टर प्रसाद फैमिली मेंबर्स, और एक कंपनी, अब देखिए एक कंपनी के नाम जिसका नाम था एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने भी ट्रांसफर कर दिया यहां पे लालू प्रसाद यादव को ही राइट्स एंड एसेट्स 2014। अब अगेन राबड़ी देवी, जो एके सिस्टम ने लिया वो राबड़ी देवी को ही ट्रांसफर कर दिया, यानी कि घूम फिर के वो, अब ऐसा ही होता मनी लॉन्ड्रिंग, तो मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से शेल कंपनीज बनाई जाती है, किस तरीके से कंपनीज के थ्रू जो भी है वो आपको ही मिल जाता, घूम फिर के पैसा आपके पास ही आ जाता है। और इनकी डॉटर्स को भी दिया। एजेंसी ने यह भी बोला कि 7 लैंड डीड्स हमको मिली है, 7 लैंड डीड्स। एक केस में 4 मेंबर्स एक ही फैमिली के अपॉइंट किए गए हैं 2008 में, एक ही फैमिली के 4 मेंबर्स, लैंड है दे दो और लो जॉब ले लो, ये सीबीआई ने आरोप लगा है। 1 लाख स्क्वायर फीट पटना में इतना बड़ा लैंड ये मिस्टर प्रसाद और इनकी फैमिली को दिया गया। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, मतलब अगर इतना अमीर है तो ग्रुप डी की जॉब क्यों ढूंढ रहा है? भैया लैंड से तो खर्चा चलता नहीं है, पैसे से वो खर्चा चलता है ना। कई बार क्या होता है ना कि जैसे जिनको जॉब चाहिए, पुश्तैनी जमीन बहुत बड़ी होती है और बहुत रिहायशी इलाकों में होती है ना। तो अब यही हुआ है, डेफिनेटली इनके पास काफी बड़ी जमीनें रही होंगी जो इन्होंने जॉब के उसमें दे दी, ऐसा सीबीआई बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी तो देखिए मामला चलेगा। तो ज्यादातर केसेस में पेमेंट्स जो है, जो सेलर है वो कैश में थी। हम सबको पता है भैया, जब प्रॉपर्टी खरीदते हो टेक्निकली तो आपको पूरा ही पैसा नंबर 1 में देना चाहिए, लेकिन कैश कंपोनेंट भी होता है ताकि ब्लैक मनी इकट्ठा किया जा सके। अभी सीबीआई ने क्या किया है, 16 प्रेमाइसेस पे यहां पे रेड मारी है जो कि रिलेटेड थे अक्यूज्ड पर्सन इन दिल्ली, गोपालगंज, पटना, बिहार। सीबीआई ने लगभग 1450 के करीब कैंडिडेट्स को देखा है। उस समय लालू प्रसाद यादव, क्योंकि देखेंगे ना कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो अपॉइंट हुए, तो लालू प्रसाद यादव के टेन्योर में इतने कैंडिडेट 1450 की एक पूरी लिस्ट बनाई है, ठीक है, जो संदेह में है। अब एप्लीकेशंस में काफी इरेगुलरिटीज देखने को मिली है, ठीक है, और फिर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें फॉरवर्ड ओएसडी ऑफिसर हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। फिर उसके बाद मतलब और यहां पे कुछ एमएलसीज को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है और रेलवे के कुछ इंटरनल ऑफिसर्स को भी गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। आरजेडी लीडर्स, मल्टीपल आरजेडी लीडर्स जैसे सुबोध राय हो गए, राज्यसभा मेंबर अशफाक करीम हो गए, एमएलसी सुनील सिंह हो गए, फैयाज अहमद हो गए। और यही बताया है कि जो गुरुग्राम में भी, मतलब ये जो रेड हो रही है ना, वो मुंबई में भी हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, दिल्ली एनसीआर में भी हो रही है, वहां पे भी रेड की गई है। यानी कि जहां जहां पे भी लालू प्रसाद यादव की प्रॉपर्टी है या उनके परिवार वालों की प्रॉपर्टी है, वहां पे रेड की गई है। अब आरजेडी ने बोला है कि भाई देखो ये बिल्कुल गलत है, सीबीआई जो है वो बीजेपी के इशारों पे नाच रही है। भाई हमने इतनी सारी एक तरीके से जॉब्स दी है, लालू प्रसाद यादव ने लाखों लोगों को रिक्रूट किया है, 90,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया है रेलवेज को, और आप इस तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं। अब ये जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने यही बोला है, जो नीतीश कुमार है, कि रिटेलिएशन है, हम बीजेपी से अलग हो गए, और बीजेपी यही तो करती ही है। अगर कोई उनसे अलग हो जाए तो उनके ऊपर सीबीआई ईडी को छोड़ देती है, और यही हमारे साथ हो रहा है। तो ये इस तरीके से बचाव किया है। लेकिन दोस्तों ये बड़ा गंभीर मामला है। देखिए अब हम सबको पता है कि सरकारी नौकरी में तो रिश्वत चलती है, ऊपर से ऊपर लोग तक इन्वॉल्व होते हैं, ये सबको पता है यार, इसमें कोई छुपाने वाली बात थोड़ी ना। भाई कितनी रिश्वत चलती है, इतना पैसा दो, पहले तो बहुत ही चलती थी, इतना पैसा दो तो जॉब मिलेगी। तो अब जो है सो है, देखेंगे फिलहाल आगे क्या होता है। फिलहाल आप हमारे यूपीएससी कोर्स को जरूर अवेल करें। 2024 का बैच हमने लॉन्च किया और आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी सारे कोर्सेज पे। 25% ऑफ है, होली 25 कूपन कोड यूज करिएगा। एक और चीज आपको मैं बता रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने सीबीआई ने बुलाया था तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव नहीं गए। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। तो तेजस्वी यादव अभी तक मतलब सीबीआई ने अगर बुलाया तो तेजस्वी यादव गए नहीं है, ठीक है। ये बस एक फैक्ट था। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।